एक्सेल सिर्फ डाटा एंट्री और बेसिक फार्मूला के लिए नहीं है। अगर आप एक्सेल को सच में सीखना चाहते हैं प्रोफेशनल लेवल पर, तो यह कोर्स आपके लिए है। अगले 3 घंटों में कंप्लीट रियल प्रोजेक्ट को जीरो से लेकर प्रोफेशनल डैशबोर्ड तक बिल्ड करेंगे, और इस पूरे जर्नी में आपको प्रैक्टिस करने के लिए पीडीएफ फाइल भी दिया गया है। आप मुझे सिर्फ देखेंगे ही नहीं, बल्कि हर स्टेप को एक्सेल में प्रैक्टिकली यूज कर पाएंगे। इसके बाद एआई को भी एक्सेल में हम प्रैक्टिकली यूज करेंगे, जैसे फॉर्मूला बनाना, एग्जिटिंग फार्मूला समझना, एरर सॉल्व करना और डाटा से यूजफुल इंसाइट निकलवाना एआई की मदद से। और सबसे अच्छी बात, इसमें हम माइक्रोसॉफ्ट 365 का फ्री वर्जन यूज करना सीखेंगे। तो अगर आपका गोल सिर्फ एक्सेल सीखना नहीं, बल्कि उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो यह कोर्स आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं अपने बेसिक से लेकर प्रोजेक्ट को। तो यहाँ पे आ चुके हैं, अपने बेसिक की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम सीखेंगे बेसिक टू एडवांस एक्सेल विद एआई के बारे में सीखने वाले। तो हम इस चैप्टर में क्या क्या सीखने वाले हैं उसको पहले सीख लेते हैं। इसमें हम सीखेंगे पहले एक्सेल के बारे में, ये और इसमें ये सारे आपको टॉपिक मिल जाते हैं। इसमें सीखेंगे बेसिक एक्सेल के बारे में, जैसे डाटा एंट्री फॉर्मेटिंग, उसके बाद फार्मूला एंड फंक्शंस के बारे में सीखेंगे, डाटा मैनेजमेंट के बारे में सीखेंगे, उसके बाद कंडीशन फॉर्मेटिंग के बारे में सीखेंगे, उसके बाद लुकअप फंक्शंस के बारे में, डाटा एनालिसिस के बारे में, उसके बाद एडवांस एक्सेल, और मैं आपको सिखाऊंगा डैशबोर्ड और एनिमेशन। उसके बाद से लास्ट में हमारा जो होगा एआई, उसके बाद एक्सेल किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे एआई में, और उसके बाद से मैं रियल प्रोजेक्ट के ऊपर बात करने वाला हूँ। ठीक है, कई सारे आपने यूट्यूब पे वीडियो देखे होंगे जिसमें को कहीं भी आपको रियल प्रोजेक्ट करने को नहीं मिलते हैं, लेकिन मैं इस 3 घंटे के वीडियो में रियल प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा, किस तरीके से आपको रियल प्रोजेक्ट पे वर्क करना है। ठीक है, और हमारे पास ये सारे इसमें टॉपिक कवर होने वाले हैं। कुछ कुछ यहाँ पे टॉपिक नहीं लिखे हुए हैं। ठीक है, तो वो जैसे यहाँ पे जगह कम करने के चक्कर में मैंने नहीं लिख रखा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो चलो यहाँ पे अगला यहाँ पे स्लाइड निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों को सीखना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता क्या है, क्योंकि आप जब तक बेसिक को नहीं सीखेंगे तब तक आप आगे कुछ नहीं सीख सकते। इसलिए बेसिक जो है आपका बेस बरियार करता है, तो सबसे पहले बेसिक सीखना जरूरी है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसको बनाया है माइक्रोसॉफ्ट ने, और इसे हम यूज करते हैं स्टोर करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, और डाटा को विजुलाइज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे आपके सामने एक वर्ड आता है स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट होता क्या है? तो इस देखो, स्प्रेडशीट जैसे ये हमारे पास A4 पेपर होता है। ठीक है, ये हमारे पास मान लो A4 पेपर है। इसमें जैसे ये लाइन चली गई, ये जैसे ये हमारे पास ये सारी लाइनें जा रही। ठीक है, उसके बाद से ये जो सारी लाइनें जा रही हैं, इसी को हम बोलते हैं स्प्रेडशीट। तो हम सारा जो काम करने वाले हैं, ये सारा स्प्रेडशीट में हम करने वाले हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे समझते हैं आगे, व्हाट कैन विल डू इट एक्सेल। आप एक्सेल में क्या क्या कर सकते हो? तो यहाँ पे डाटा एंट्री, डाटा मैनेजमेंट कर सकते हो, कैलकुलेट यूजिंग फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हो, डाटा एनालिसिस कर सकते हो, चैट एंड डेटा विजुअलाइजेशन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑटोमेशन, एआई पावर, ये सारी चीजें हम इसमें करने वाले हैं। तो बहुत कुछ सीखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट जान लेते हैं एक शॉर्ट शॉर्ट हिस्ट्री जान लेते हैं एक्सेल के बारे में। सबसे पहले 1985 में एक्सेल लॉन्च हुआ था। ठीक है, जो कि एक्सेल ने लॉन्च किया था एप्पल के लिए। 1987 में माइक्रोसॉफ्ट ने फर्स्ट अपना विंडो एक्सेल 2.0 यहाँ पे रिलीज किया था। 1990 के लेट सेकेंड में बिजनेस ग्रोथ के लिए एक्सेल ने यहाँ पे इंक्रेडिबल पॉपुलर बिजनेस क्रिएशन एंड रिपोर्ट डाटा के मैनेजमेंट बन गया। 2007 में एक्सेल ने यहाँ पे इंस्टीट्यूट किया रिबन इंटरफेस। रिबन इंटरफेस के बारे में हम आगे बहुत ज्यादा डिटेल्स में समझने वाले हैं। और यहाँ पे सिग्निफिकेंट लेयर डेटा, जिसमें 10,48,000 रोज जो है बना सकते हैं, और 16,384 कॉलम हम बना सकते हैं। बना नहीं सकते, इसमें एक्सेल में दिया हुआ है, जो कि मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पे टुडे में क्या है, यहाँ पे डाटा एनालिसिस है, पावर क्यूरी है,
पावर पिवट है, डायनेमिक एरेज है, ऑटोमेशन है और साथ में आज एआई भी है। तो ये हमारा मॉडर्न टुडे में आजकल इम्प्लीमेंट हो गया। अब यहाँ पे जान लेते हैं एक्सेल का एवोल्यूशन कब हुआ। 1985 में ये मैक के लिए आया, 1987 में विंडोज के लिए आया और बात मतलब वही है सारा चीज़, ठीक है? बस थोड़ा-सा मैंने सेकंड के लिए डाल रखा है। अब यहाँ पे एक्सेल स्टार्टेड अ स्प्रेडशीट एप्लीकेशन। मैंने आपको बताया एक्सेल ने स्टार्ट किया था एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन के लिए, बट आज जो है यहाँ पे ये एक पावरफुल टूल डेटा के लिए बन गया जिसमें मैनेजमेंट, एनालिसिस, रिपोर्टिंग, ऑटोमेशन एंड एआई पावर वर्कफ्लो हो चुका है। यहाँ पे आपको एक्सेल में सारे चीज़ें यहाँ पे कर सकते हो। आप आप एआई की मदद से बहुत कुछ आप एक्सेल में क्रिएट करा सकते हो। तो ये हमारे पास कुछ रहा बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब चलते हैं हम अपने एक्सेल को सीखने के लिए। तो यहाँ पे हम सबसे पहली चीज़ जानेंगे किस तरीके से आपको एक्सेल ओपन करना है। कई लोगों को एक्सेल ओपन करने में परेशानी होती है, लेकिन अब इस वीडियो को देखने के बाद आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। तो सबसे पहली चीज़ एक्सेल आपके डैशबोर्ड पे होती है। अगर आपके डैशबोर्ड पे नहीं है, जैसे देखो यहाँ पे आपको एक्सेल दिख रहा, ठीक है? अगर आपके डैशबोर्ड पे एक्सेल नहीं है, तो सिंपली नीचे आएँगे, नीचे आपको एक यहाँ पे सर्च बॉक्स दिखेगा, इस पे सिंपली आपको लिखना है एक्सेल। कीबोर्ड से आप एक्सेल लिखेंगे, तो ये आपके सामने कुछ इस तरीके से ये अभी रिफ्रेश कर रहा, ठीक है? तो यहाँ पे ये एक्सेल ऐप डायरेक्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे दिखा रहा आपको एक्सेल ऐप और यहाँ से भी अगर आपको एक्सेल ऐप ओपन नहीं हो रहा, तो सिंपली कीबोर्ड से आप विंडो आर प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे एक आपको रन डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। यहाँ पे एक्सेल टाइप करेंगे और ओके करेंगे सिंपली, तो ये आपके सामने एक्सेल का एप्लीकेशन डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। तो आप कुछ इस तरीके से अपने एक्सेल को ओपन कर सकते हो। अब आपके सामने ये डैशबोर्ड है एक्सेल का, तो यहाँ पे आपको कई सारी चीज़ें यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। आप अगर पहली बार आए हैं तो बिल्कुल आप घबराना मत इस डैशबोर्ड को देख के कि इतने सारे फंक्शंस हैं, ठीक है? तो देख के घबराना मत, मैं सारी चीज़ों के बारे में समझाऊँगा इसमें। तो यहाँ पे आपके सामने ये होम बटन में आपको ये सारे डैशबोर्ड मिलते हैं, तो पहले इस डैशबोर्ड के बारे में क्लियर करते हैं। तो ये आपके सामने आप देखोगे ये इसका नाम है ब्लैंक वर्कबुक, तो हम इसी पे ज़्यादातर काम करने वाले हैं। ये ब्लैंक वर्कबुक का मतलब होता है ये आपको सादा मिलता है जिसमें आप लिख सकते हो डाटा और यहाँ पे आपको कई सारे टेम्पलेट मिलते हैं जैसे बिलिंग स्टेटमेंट, लोन के लिए, सेल्स रिपोर्ट के लिए, कई सारे टेम्पलेट बने बनाए आपको मिलते हैं, जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन हम सीखेंगे खुद से टेम्पलेट बनाना सीखना, ठीक है? और यहाँ पे आपको एक्सेल टूल कई सारे मिल जाते हैं, जैसे आपको एक्सेल खुद बताता है कि आपको एक्सेल कैसे यूज़ करना है। यहाँ पे आप मोर टेम्पलेट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे यहाँ पे, तो आपको जैसे बिज़नेस, पर्सनल, प्लानर्स, लिस्ट, बजट, चार्ट, कैलेंडर्स कई सारे आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएँगे, जो आपको बने-बनाए आपको यहाँ पे टेम्पलेट मिलते हैं, ठीक है? जैसे आप हमने मोर ऑप्शन पे क्लिक किया, तो आप देखो यहाँ पे न्यू ऑप्शन में ये सारे आपको चीज़ मिलते हैं, ठीक है? होम बटन में आपको ये सारे चीज़ें मिलते हैं, जैसे यहाँ से आपको कोई भी फाइल सर्च करना है, सर्च कर सकते हो। यहाँ पे रिसेंट में आपने जितने भी प्रोजेक्ट पे काम किए हैं, वो सारे आपको प्रोजेक्ट यहाँ पे दिख जाएँगे। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है फेवरेटाइज़ का, जिसमें आपने यहाँ पे स्टार वाले पे क्लिक किया हो, तो ये आपका जो फेवरेट है, ये आपको दिखेगा। अगर आपने यहाँ पे किसी को शेयर किया, तो ये आपको अपीयर होगा। कुछ इस तरीके से ये डैशबोर्ड था। अब यहाँ पे जैसे न्यू पे क्लिक करोगे तो ये मोर वाला ऑप्शन खुल जाएगा। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं ओपन का। ओपन का सिंपली यहाँ से आप कोई भी शीट ओपन कर सकते हो। जैसे अगर आपको कोई भी चीज़, कोई भी फाइल आपको ब्राउज़ से लानी है, तो सिंपली ब्राउज़ पे क्लिक करो, ये आपके सामने खुल जाएगा। आपको जहाँ से भी फाइल लानी है, सिंपली क्लिक करके आप वहाँ से फाइल ला सकते हो। तो ओपन की मदद से यहाँ से फाइल ला सकते हो। यहाँ पे आपको कई सारे वर्कबुक दिख जाएँगे, जो कि आपने रिसेंट में काम किया है। सिंपली इस पे आप सेलेक्ट करोगे, तो ये आपके सामने डेटा खुल के वापस आ जाएगा, ठीक है? जो भी आपने डेटा यहाँ पे बना रखा है, ये आपके सामने डेटा आ जाएगा। फिर यहाँ पे बैक में करोगे, तो यहाँ पे आप देखो फिर वही चीज़ मिलेगी, बट यहाँ पे कई सारी चीज़ यहाँ पे चेंज हो जाती है। तो उसके बारे में समझेंगे, पहले मैं इसको यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है? चलो फिर से एक बार हम अपने एक्सेल शीट को यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, ठीक है? तो ये हमारा एक्सेल शीट ओपन हो रहा। अब यहाँ पे नीचे में 2 ऑप्शन बच गए, एक है अकाउंट्स का और एक है ऑप्शन का।
अकाउंट्स में सिंपली आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपके अकाउंट के दिख जाएगी और यहाँ से आपका जो भी वर्जन है वो आपको वर्जन शो होगा। तो यहाँ से आप वर्जन और अकाउंट के प्राइवेसी और अकाउंट आप देख सकते हो और यहाँ से आपको ऑप्शन मिलता है। तो ऑप्शन के बारे में और डिटेल्स में समझेंगे क्योंकि ऑप्शन की मदद से आप बहुत कामों को यहाँ ऐड कर ये जितने भी सारे टैब ऐड हैं तो इन सारे टैब को कैसे ऐड करना वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। इसको कुछ देर के लिए यहाँ से क्लोज़ कर लेते हैं। अब यहाँ पे आते हैं फाइल टैब में, ठीक है? तो एक बार मैं ब्लैंक वर्कबुक क्लिक कर लेते हैं, उसके बाद अच्छे से समझाएँगे। तो यहाँ पे सिंपली क्लिक हो गया, तो ये आपके सामने एक्सेल का डैशबोर्ड खुल के आ गया। तो आपको डैशबोर्ड देख के बिल्कुल घबराना नहीं है, इतना बड़ा डैशबोर्ड है, इसमें इतने सारे फंक्शंस हैं, हम कितना फंक्शंस को सीखेंगे, ठीक है? इसके लिए आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको इतने अच्छे से समझा दूँगा कि आपको किसी भी फंक्शन में या किसी भी टैब में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले डैशबोर्ड का एक बार मैं आपको ओवरव्यू बताता हूँ ताकि ताकि आपको इससे एक नॉलेज मिल जाए। तो यहाँ पे आपके सामने ये डैशबोर्ड है एक्सेल का। अब यहाँ पे जैसे आप देखोगे ऊपर में आपके सामने ये एक्सेल का लोगो दिखता है और यहाँ से एक ऑप्शन आता है ऑटो सेव। ऑटो सेव का मतलब क्या होता है सर जी? तो ऑटो सेव का मतलब क्या होता है जैसे अगर आपके लैपटॉप में इंटरनेट कनेक्शन ऑन है, तो ये ऑटो सेव यहाँ पे ऑन हो जाएगा, ठीक है? अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, बाय चांस आपका लैपटॉप किसी कारण से शट डाउन होता है, तो ये आपकी जो एक्सेल फाइल हो वो जाके फाइल में ऑटोमेटिक आपकी सेव हो जाएगी। तो ऑटो सेव का फ़ायदा ये होता है। और यहाँ पे 2 ऑप्शन और मिलते हैं, एक इधर तीर घुमा हुआ है, एक इधर तीर घुमा हुआ है। तो इसका मतलब क्या होता है, ये आपका अनडू है और ये रीडू है। तो इसका मतलब हम समझेंगे आगे और यहाँ पे ये क्या है सर जी तीर का निशान? यहाँ पे आपको क्विक एक्सेस टूलबार के नाम से मिलता है, जिसकी मदद से आप कई सारे चीज़ों को चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं एक बार नीचे क्लिक करूँ तो ये देखो सारा डे यहाँ पे ऑन हो गया और यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे आप देखो क्विक एक्सेस टूलबार मिल जाते हैं। तो यहाँ से आपको इस डैशबोर्ड पे जैसे क्विक एक्सेस टूलबार क्या होता है? कई लोग पूछेंगे सर बताओ क्विक एक्सेस एक्सेस टूलबार होता क्या है? तो क्विक एक्सेस टूलबार का मतलब होता है कि आपको अगर जल्दी किसी भी चीज़ को एक्सेस करना है, तो उसी को बोला जाता है क्विक एक्सेस टूलबार। मतलब जैसे मान लो यहाँ पे देखो, जैसे न्यू, ओपन कोई भी फाइल आपको चाहिए, नया फाइल चाहिए, तो यहाँ पे करो सिलेक्ट, तो ये आपके सामने डैशबोर्ड पे ऊपर दिखेगा। सिंपली सिलेक्ट करोगे तो ये आपके सामने नई फाइल ओपन हो जाएगी। तो इसी को बोला जाता है क्विक एक्सेस टूलबार। यहाँ से जो भी आपको ज़रूरत के हिसाब से रखना है यहाँ पे रख सकते हो। जैसे मेरे को न्यू को हटाना है तो यहाँ से सिंपली सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे न्यू हट गया। अब यहाँ पे सर जी बगल में लिखा हुआ है बुक टू एक्सेल, ये क्या लिखा हुआ है? इस पे आप क्लिक करोगे तो ये आपकी एक्सेल की फाइल है, ठीक है? एक्सेल की फाइल हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट आती है बुक 1 में, अगर आप दुनिया दूसरा फाइल ले रखा है तो बुक 2 में आएगी, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये बुक 1, बुक 2 में आती है। और यहाँ पे आप नाम चेंज करना चाहो तो नाम चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट फर्स्ट एक्सेल, यहाँ पे फर्स्ट एक्सेल लिख देते हैं, ओके करते हैं, तो ये आपका सेव हो जाएगा और यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ी देर में आपका यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, ठीक है? यस कर लेते हैं एक बार, तो यहाँ पे ये देखो आपका अपडेट हो गया फर्स्ट एक्सेल फाइल के नाम से और ये आपकी फाइल यहाँ पे सेव भी हो गई। सर जी ये क्या है सर्च बॉक्स यहाँ पे लिखा हुआ है सर्च, आप यहाँ पे कोई भी फंक्शंस या फीचर को यहाँ पे सर्च कर सकते हो और उस चीज़ को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे आपको मिल जाता है आपके प्रोफ़ाइल का आइकन, यहाँ से आपका मिल जाता है मिनिमाइज़ बटन और यहाँ पे आप एक्सेल को इस तरीके से ये देखो छोटा कर सकते हो, बड़ा करना है बड़ा कर सकते हो और यहाँ से इस टैब को यहाँ से क्लोज़ कर सकते हो। जैसे क्लोज़ वाले बटन पे क्लिक करोगे तो ये देखो आपकी एक्सेल फाइल यहाँ से क्लोज़ हो जाएगी। तो सिंपली मैं फिर से ओपन कर लेता हूँ एक्सेल शीट को। तो चलो यहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक ले लेते हैं। हमने यहाँ पे ऊपर वाले को कंप्लीट समझ लिया। अब यहाँ पे समझते हैं ये हमारे पास क्या है सर जी? ये सारे जैसे फाइल लिखा हुआ है, होम लिखा है, इंसर्ट लिखा है, ड्रॉ लिखा है, ये सारे क्या है? तो इन सब को बोलते हैं टैब। ये सारे हमारे टैब बटन है, ठीक है? जैसे हमारे पास ये देखो, ये है फाइल टैब, ठीक है? बैक कर लेते हैं एक बार। ये है हमारे होम टैब, इंसर्ट टैब, ड्रॉ टैब, पेज लेआउट टैब, मतलब सारे फी
देखो सारे फीचर के हिसाब से आपके टैब बने हुए हैं। जैसे होम टैब में आपको जितनी भी होम जैसे घर वाली चीजें मिलती है वो सारी चीज मिल जाएगी। डेली यूज के लिए सारी चीजें आपके सामने होम में मिल जाएगी। इंसर्ट में तो इंसर्ट का मतलब कोई भी चीज को ऐड करना, तो सारी चीजें आपको यहाँ से ऐड करने के लिए मिल जाएगी। इसी तरीके से इन सारे को बोलते हैं टैब। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था रिबन के बारे में, तो रिबन ये हमारे सामने आपको जितने भी दिख रहे हैं अलग अलग, जैसे क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, ये सारे हमारे रिबन हैं जो कि अलग अलग काम के लिए बनाए गए हैं रिबन। तो ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे नीचे हम यहाँ पे समझेंगे पहले, नीचे ये क्या है और ये एक एक का मतलब, ये सारे नीचे समझेंगे। पहले मैं आपको बताता हूँ होम टैब के बारे में। होम टैब के बारे में जानना बहुत जरूरी है, तो चलो एक बार होम टैब का ओवरव्यू ले लेते हैं। तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे होम पे जाओ, यहाँ पे क्लिक करो, तो ये आपके सामने होम टैब खुल के आ जाएगा। ये का मिलता जुलता है, जैसे आप एक्सेल को ओपन करोगे तो ये डैशबोर्ड जो दिखता है ये सेम उसी से मिलता जुलता है, बट इसमें कुछ और फीचर आ जाते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास फीचर आ जाता है शेयर का। ये देखो शेयर का आ जाता है, उसके बाद यहाँ पे इन्फो का आ जाता है। इन्फो का मतलब सिंपली क्या होता है कि आपकी फाइल प्रोटेक्ट है कि नहीं, किसी हिस्ट्री क्या है, वर्कबुक क्या है, ये सारे चीज आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। सेव, तो यहाँ पे सेव कर सकते हो फाइल को आप यहाँ से। और यहाँ पे प्रिंट, आप यहाँ पे प्रिंट करके यहाँ पे प्रिंट ओवरव्यू देख सकते हो कि हमारी फाइल कितनी कट रही है, किस स्थिति में प्रिंट होगी, वो सारी चीज आप यहाँ पे देख सकते हो। अभी यहाँ पे वी डोंट एनीथिंग फाइन टू प्रिंट दिखा रहा है, इसका मतलब है हमने यहाँ पे कोई भी फाइल नहीं क्रिएट की है, इसलिए अभी नहीं दिखा रहा। यहाँ पे आप किसी भी फाइल को एक्सपोर्ट करना चाहो तो यहाँ पे पीडीएफ में चेंज फाइल टाइप में जाके एक्सपोर्ट कर सकते हो, और यहाँ से क्लोज कर सकते हो एक्सेल की फाइल को। तो यहाँ से बैक आ जाते हैं। तो हमने समझा कुछ इस प्रकार ने एक्सेल के फीचर को। आपको वीडियो ये कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। पार्ट 2 के लिए आप लोग या तो डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हो या आई बटन में यहाँ पे मिल जाएगी वीडियो, जाकर देख सकते हो। बाकी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में आप लोग जरूर बताना।